परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया। तप से राज राज मद मन में नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन कै पछताया, या थी बाजी आर की। तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे। उड़ा फिर पक्षी की तरियां नहीं मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे। उड़ा फिर पक्षी की तरियां नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे न पावे युक्ति सबद सार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे, 5 वक्त नमाज गुजारे। करें श्याम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे रहे जुनम जूना। 5 वक्त तो नमाज करें, फिर करें श्याम को खूना। बिना बंदगी बोक बनेंगे रहे जुनम जूना। खरदे ही धर अपला तो नव मिट्टी डोवे कुमार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करें चतला के। गीता जी का सार सुनावे, ये मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चतला के। गीता जी का सार सुनावे, मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के, कथा करें उस काल करतार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते, आशा चारों धाम की। कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने, महिमा सत्य नाम की।
तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा सत्य नाम की। नाम बिना बेकाम की ये संपत्ति संसार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई वह थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा। राबिया से बही बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया। गणका से फिर बही कमाली तेरा सरना पाया। राबिया से बही बंसुरी फिर वैसा ख्याल बनाया। गणका से फिर बही कमाली तेरा ही शरणा पाया। शरण आपकी में आनंद आया थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया ना हुई अलख से यारी। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया ना हुई। हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित कर कयो काल भक्ति दरड़ावे। गोरखनाथ जानते सुनो इन बातों को। गरीबदास जी कहते हैं इन 500 मिल जगत बंधाना। इन 500 मिल जगत बंधाना और 184 में जीव सताना। किस किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया इन इस निरंजन धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय निरंजन का राज बैठाया। ये खोखापुर झूठी बाजी और भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग जिसको उर्दू में भीष्ट कहें से और संस्कृत में बैकुंठ कहते हैं। ये बैकुंठ भीष्ट ये दगा यानी धोखा तुम्हारे लिए कर रखा है। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई उस निजगर की तो खबर ना पाई। ओए होए अपने लोक का तो बेरा भी कौन जहां से हम आए थे। ये आड़े चक्कर बांध रखा। स्वर्ग में चला जा, ऋषि बन जा, गधा बन जा, कुत्ता बन जा, फिर स्वर्ग में चला जा। ये रेट के से कुएं में जोड़ रखे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा। 1.25 लाख पैदा होते हैं। 1 लाख विनसे नित अंसा। नित प्रतिदिन 1 लाख ये जीव मरते हैं। और कितनी सूझबूझ निरंजन कर रखियो। कितनी बड़ी पृथ्वी पे और न्यारे न्यारे लोग गांव और गांव में फिर शहर और कितने ब्रह्मांड सारे पृथ्वी पर बना दिए।
एक शहर का, एक गांव का एक साल में नंबर आवस है, एक दो व्यक्ति मरण का। और न सोचे कोई बात ना, एक कम रहा से बाकी ठीक से। फिर एक दिन पता चल रहा 8 आदमी मर गए मेटाडोर में एक का गांव के। ओए हो बड़ा जुल्म हो गया भाई, चाला पाट गया। फिर 2-3-10 साल तक कोई जिक्र नहीं हुआ मरने का, को बूढ़ा ठेरा बेसक लुढ़क गया। ऐसे ढंग से जुल्म कर रखा कि बाढ़ आएगी कम होते दिखे ना। उस दिन अल्लाह के पृथ्वी ने वो चाल आ गया भाई, ये साइंटिस्ट करें जाओ खोज फिर इसकी। और क्यों आया भाई, वहां ऐसे हो गया था, वहां दबाव बढ़ गया था, वहां घट गया था, वहां पृथ्वी कमजोर थी, लावा बाहर आ गया। वो कराया किसने? साइंस यहां तक सीमित हो जाती है। अब बताओ तुर्की में के जुल्म हो गया। बेराना कितने प्राणी बेचारे शाम ना आराम से सोए थे और सवेरे एक भी ना पाया। कुणबे के कुणबे मर गए। महाराज कहीं ये धोखा थारी गेल, निरंजन ने जुल्म कर रखा। फिर तुम बाकी के न सोचो, मारा नंबर इब्बा कोई नहीं आया। तुर्की में तो भूकंप आ गया था, आड़े के आंट ला रखी है भूकंप की। यहाँ क्या नहीं हो सकता? रोहतक में क्या हाल हुआ था 95 में, बाज के बिराना की छात्या बचट कर रात काटी थी इसे जुल्म के लोक में। और यहाँ फिर भी ना सोचते आप यहाँ से निकल जाए। फिर अनजान लोगों के बता भाई सारे 7 लोग चले गए तो यहाँ खाली हो जाएगी। बता रहे खाली हो जाए, जब इस डले का करेंगे कि हो जाएगी खाली। जब वहां सोखा सांस था वहां आवे, इस खाली होने का ठेका और ले लिया हमने। वो तेरा बोला फूटे भाग बिना बुद्धि, ये तो कैद है। कैद खाली हो जाता बढ़िया, तो सारे नेक आदमी हो जाए। 1.25 लाख उपजे नित हंसा पैदा होते हैं, और 1.25 लाख पैदा करके इसकी समस्या बढ़ गई। अभी यूं विषाणा निकला, एक कीड़ी के बिल में करोड़ ठोक दिए चीटी बनाकर, काटे जाओ चक्कर इस बिल में हैं। और वो इवन रोके कित गधे बना दिए तो बिना गिनती के गधे बना दिए, कुत्ते की बना दी तो कुत्ते निरे बना दिए, इवर बनावे के वृक्ष बना दिए और घास बना दिया, इतने बना दिए। अब ये बेचारे यहाँ फिट करे बैठा है। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1 लाख जीव रोज मरे। उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। लड़का हो गया खुशी का ठिकाना को ना, पिताजी दारू पी और प्यावे, और छोरा फिर 2 साल पाछा मर जावे, फिर अपना सर कूट कर मर जावे। हर्ष खुशी और शोक, ये यहाँ पर सांग जोड़ रखा है। 5 तत्व हैं प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाही। शतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव। कहते हैं ये भी बनावटी है भाई, ये भी नष्ट होंगे। इन्होंने ही तीनों ने आपको यहाँ पर बांध रखा है। गीता जी में स्वयं भगवान निरंजन, वहां पर कृष्ण नहीं बोलता, ये भी आपको गलत गाइड, क्योंकि बेरा नहीं था शास्त्र लिखने वालों ने। उसमें कृष्ण जी में प्रवेश किया निरंजन, उसने यो अनर्थ करवाना था महाभारत का। नहीं, कृष्ण जी अनर्थ करवाना नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे। वो 10 बार तो शांति दूत बनकर गए हैं कि यो नाश ना हुए, ये प्रमाण मिलता शास्त्रों में। और वो आखिर में निरंजन उसमें प्रवेश करके जबरदस्ती इस महान आत्मा से जुल्म करवा दिया। नाम इसका हो गया और काम कर गया। आपको प्रमाण दूंगा, गीता जी को सुनाऊंगा आपको। उसमें साफ लिख रखा है अर्जुन ने कि 1000 के बुझा के परमात्मा तू अपने 4 बुझा में आ जा। मैंने डर लग गया तेरे थे जो विराट रूप दिखाया। 1 सेंसर बुझा के बालिक, मुझे तेरे से इतना डर लग रहा है, मेरा कालजा धड़कस है, और तू अपने 4 बुझा में आ जा, मेरा दिल डट जाएगा। क्यों? वो तो मैंने रूप तेरा कई बार देख रखा। तो वो निरंजन ने स्वयं विराट रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं बनाया, कृष्ण जी ने फिर कौन बनाया कभी? वो निरंजन ने स्वयं अपना असली रूप दिखा कि मैं काल सू भाई, और इस सब जीवों ने मैं मारू सो और मैं खाऊं सो और मैं पैदा करूं। चौड़े में कह रखा। तो इस प्रकार गीता जी में निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये तीनों ने इस सृष्टि को बांध रखा। किसने? रजगुण, समगुण और तमगुण ने। सतगुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, यही सब जाए बैठे इस पर सारी सृष्टि ने। सतगुण कौन? विष्णु। रजगुण कौन? ब्रह्मा। और तमोगुण विष्णु शिव। इन तीनों ने कहा तुम्हारे को बांध रखा। आप फिर भी सियाना बन गया, आप निर्दोष हो गया, इन पर फिर दोष ठोक दिया कि तुमने इन बांध रखा। वही गरीबदास जी कहते हैं
पांचों तत्व हैं परलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण जाई। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बरमाया। या मैं सुरत शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमी रस्ता को। हम एक नाम देते हैं जो सांस से सुमन होता है, और उसका कहते हैं तुम हमारे नुमाइंदे संत लेकर इसका जाप किया करिए। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है बासा। भव सागर जम दंड जमाना, इस भव सागर में कर्म का दंड यो काल दिवस है। भव सागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलबाना। इस निरंजन का आपके ऊपर तलबाना, आपके ऊपर बुलावा है। यहाँ भेज दिए, स्वर्ग भेज दिए, यहाँ से स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर तलबाना आया, नरक में चालो, क्योंकि आपके यहाँ पर पूर्ण औलिया जो स्वर्ग में जो जितने आपके पुण्य थे वो खत्म हो गए। पांचों ऊपर पद की नगरी, इन पांचों से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश माया और निरंजन से ऊपर कहते हैं हमारा जो पद्धति यहाँ से शुरू होती है। पद की नगरी बाट विहंगम बंकी डगरी, हमरा धर्म राय से दावा। हम इसके ऊपर दबाव देते हैं कि भव सागर में यो जीव बरमाया। हम तो कहें अगम की वाणी, इससे आगे की हम जानकारी देते हैं। वेद जहां अपना ज्ञान समाप्त करते हैं, पुराण जहां पर वेद जहां नेति लिख देते हैं, कहते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। हम तो कहें अगम की वाणी, जहां अवगत अदली आप बिनानी, वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से हम वहां का मार्गदर्शन करते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, हम इस निरंजन की बंद में है, चाहे विष्णु जी है, चाहे शिव जी, चाहे ब्रह्मा, और हम जीवों का तो ठिकाना कोई ना, चाहे देवता सर्वलोक में, ये निरंजन की बंद में कैद में पड़े हैं। हम बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा स्त्री ठामम। हमारा नाम बंदी छोड़ है, क्यों है? क्योंकि हम इस काल निरंजन हैं, जो हमारी पद्धति से साधना करेगा यहां से छुटवा के सतलोक ले जाएंगे, इसलिए बंदी छोड़ कहलाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अस्थिर वो सथाई जो कभी नष्ट नहीं होता, अजर अमर है अस्थिर ठामम, वो अमर लोक सतलोक हमारा स्थान है। फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा भाई, वहां जाकर तुम्हारे इतने ठाठ होंगे, जिस सुख को तुम राज में ढूंढो, जिस सुख को तुम स्वर्ग में ढूंढो, वो यहाँ नहीं है। और स्वर्ग सुख ढूंढने की आदत क्यों? वो सुख हमने देख रखा है सतलोक में, वो भी हमारे अंदर प्रेरणा क्रैस है। यूं तो अब हम पुत्र को सुख मानने, पहला पुत्र हो जा, ब्याह दिया था दिया, बुढ़े हो गए, यूं भी सुख के में ना पाया। फिर राजा में सुख ढूंढा, राज में राजा भी बन गए, और राजा ने पूछ लो कितना सुखी है, ये वो सुख यहाँ है को ना, उसका आभास भी नहीं है। और शास्त्र सारे यहीं तक सीमित। एक सूक्ष्म वेद सतपुरुष ने निरंजन के द्वारा और डाला था, लेकिन उसने गुप्त रूप से वो अपने पास रख लिया। वो सूक्ष्म वेद में ये सारा जानकारी थी जो आज हम आपको दोबारा दे रहे हैं, वो उसने गुप्त कर दिया। ब्रह्मा तक हाथ नहीं लागने दिया। जय यू ब्रह्मा का पहले हाथ लाग जाते, एक जीव ने नहीं उड़ दे। यहाँ पे इतना विद्वान है ब्रह्मा जी, इतने ज्ञानी पुरुष हैं वो। तो यहाँ कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, और जुगन जुगन हम कहते आए, और जम जौरा से जीव छुटाए। चारों युगा में आए कबीर साहब। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, द्वापर में त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में स्वयं कबीर नाम से आए हैं। चारों युगा में इनके चार नाम चले हैं, आखिर तक नाम कबीर चलेगा, लेकिन अंश अवतार फिर भी आता रहेगा, जैसे गरीबदास रूप में आए। युगन युगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए, जो कोई माने शब्द हमारा, इस भव सागर निर्भर में धारा। जो मेरी बात न मान लेगा उसने यहाँ छोड़ दूं को ना, और निरंजन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ना देवता दुखी करे, ना कोई पितर सिद्ध है, और ना कोई भूत सतावे, ना कोई कर्म की मार आपके ऊपर आने दूंगा, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है जो कर्म के दंड ने काट सकती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को बिना वकील के, बिना गवाही के वो माफ कर सकते हैं। उसने हो गया कि इसकी माफ करनी है, उसने कोई रोक करनी नहीं। आज अगर राष्ट्रपति चाहे सबकी, या तो सुप्रीम सजा है, या तो मतलब अंतिम सजा फांसी की, और न तो 1 मिनट में छुटवा दो। फांसी की सजा को भी अगर हजारों को आज फांसी देनी है, राष्ट्रपति चाहे तो सबको माफ कर सकता है। किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं उनको फांसी दे दे। और लेकिन ना प्रधानमंत्री के पास वो पावर,
और ना खुद जो लिखता है, जो फांसी सजा उसके पास पावर, और मुख्यमंत्री दर्द सही को ना। तो इसी प्रकार इनकी जो सीमित पावर्स हैं वो हैं, पर इस बंदी छोड़ के पास एक यह पावर भी है कि इस फांसी की सजा जो काल ने मारा ला रखी फांसी, आज मनुष्य कल गधे गधी बना के छोड़ देगा, अंडे जाओ सारी उम्र टोटरे पेटवाते। तो कहते इस बिरान माटी ने मैं मिटा सकूं भाई, ब्रह्मा जी के बस का भी कोई ना शिव जी के, ना विष्णु के, पर इसके नियम अनुसार तुम करोगे सुख हो जाएगा, स्वर्ग में ज्यादा दिन रहोगे। जैसे धरो प्रहलाद बढ़िया भक्ति करके और वेद शास्त्र के अनुसार करके गुरु बनाया और फिर भजन किया, नाम का जाप किया, आज वो स्वर्ग लोक में है। और जब तक वहां प्रलय नहीं होगी इतने वो स्वर्ग में अपनी मौज करेंगे। अगर हम सारे प्राणी भी अपनी नेक नीति से अगर यहाँ डट के धरू प्रहलाद की तरह भजन कर ले तो स्वर्ग में सारे जा सकते हैं, यहाँ कोई नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं है। जो स्वर्ग में बदमाशी करते हैं उनको इस कैद में निरंजन ठोक देता है। हम सब यहाँ पर प्रिजनर हैं, हम सब कैदी हैं, दोषी हैं, जो वहां पर नहीं टके, उन्होंने वहां पर जुल्म किए, यहाँ आकर हमारे को सजा भोगनी पड़ेगी। अपना आचरण फिर सुधार लो, उन्हें नियम दे रखा, गीता जी, भागवत, रामायण उन्होंने जीवन चरित्र किया। क्यों किया? कि पराई स्त्री के साथ जो ऐसा कर्म करेगा उसके लिए नो बनेगी, सीता को उठा ले जाना, ये क्यों बताया कि ऐसा जुल्म मत करना, ये सजा होगी। तो हम ना तो रामायण पर डटे और ना गीता जी का अनुसरण किया, माता धोकन लायक गए, मंदिर में पानी चढ़ाने लायक गए, व्रत रखने लगे, किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं, इन साधनाओं से तुमने कोई लाभ होगा। और कोई कह देता है ये वह कह रखे बेचारे भोले बाड़ी आत्मा स्वार्थी लोगों ने, अब ये मानती कोई ना। तो अगर सारे भी ऐसे नाम जाप करके भगवान विष्णु का अगर यहाँ डट कर साधना कर लें तो स्वर्ग में चले जाओगे और ठाठ रहेंगे वहां पर। जब तक ये महाप्रलय नहीं होगी इतने स्वर्ग में रहोगे आप, लेकिन महाप्रलय पाचा फिर एक बार नष्ट सारे हो गए। लेकिन वहां स्वर्ग में क्या चीज है, वहां भी नो का नो राग द्वेष है। एक बड़ा पदवी है, उसकी टांग खींचे से सारा दिन बीच बीच उसमें जिल से जड़े जहां बैठे बैठे, वहां पर यही राजनीति चलती है। सुख उड़ा भी कोई ना भी रहा, पर यहां से 1000 गुना ज्यादा, इसलिए असली सुख सतलोक में होगा जाके। जो कोई माने शब्द हमारा भव सागर नहीं भर में दारा, या मैं सुरत शब्द का लेखा और तन अंदर मन को किन देखा, दास गरीब अगम की वाणी और खोजो हंसा शब्द सैदानी। अब कबीर साहब की वाणी सिर्फ 5 मिनट का और प्रकरण रहता है, ये आपको सुनाता हूं। धर्मदास को महाराज कबीर साहब बताते हैं, कबीर सागर से साहबार, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए नाम नियारा, ज्ञानी यही ज्ञान जग जीव सुनाओ। धर्मदास से कहा है कि जो मैंने बताया तो ये सब न बताइए भाई, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, और इन तीनों देवता की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझे विवेक से बताता हूं, ये त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ये क्यों कर ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, साहिब एक कीन अजब तमाशा, सो मैं कहूं तुम्हारे पासा, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, यानी संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, यानी थोड़े से बता दूंगा, ध्यान तो सुनिए। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, और सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का भेद नहीं जाना। आदि राम, असली राम जो कदे का राम है। राम क्या चीज है? गॉड इज द पावर, एक शक्ति का नाम राम है। 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश है। 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन है। असंख्य ब्रह्मांड का राम जो है वो परमात्मा सतपुरुष है, जिससे सारी उत्पत्ति हुई। अब आप गीता जी को पढ़ के देखना, उसमें निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन उस परम पिता का ध्यान दरबाई जिससे सब जीव, सारी प्रकृति, सब सृष्टि उत्पन्न हुई, उसका ध्यान धरनिया, फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। गीता जी में पढ़ के देखना आप। हमने आगे का बेरा ही नहीं था, उल्टी सुल्टी नो कहे मेरा ध्यान धर, मेरा उन्होंने अलग किया कहा, उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान धर और भाई तने सुख दे दूंगा, स्वर्ग में बैठाऊंगा, और तुम रह को ना
कब तक? जब तक महाप्रलय नहीं होगी। ऐसा गीता जी में साफ लिखा है। तो क्या कहा? भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का, आदि राम कदे का राम, वो शक्ति जो कभी से है उसका कोई भेद नहीं जाना, और आद राम कोई बिरला जाने। उस सतपुरुष ने होगा कोई जाने भाई, जो सारी सृष्टि का रचने वाला है। वेद भी उसी की गवाही देते हैं। 5वें अध्याय के, ये मेरे पास यजुर्वेद रखा है, यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जो कि सरलार्थ किया गया है महर्षि दयानंद जी द्वारा, उसमें लिखा है कि वो बंदी छोड़ भगवान, बंदी छोड़ किसे कहा? उन्होंने लेखन का फर्क कर दिया। जो बंधनों का दुश्मन लिखा उन्होंने इस वेद में सरलार्थ करते हुए महर्षि जी ने लिखा है कि बंधनों का शत्रु, बंधन काटनिया, शत्रु काटने वाला, मारने वाला, तोड़ने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहा। वही बात है, वो बंधनों का शत्रु, इन तारागण और लोकों का पैदा करने वाला और जिससे सारी सृष्टि चल रही है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। सतलोक लिखा उसमें साफ, सतधाम। और एक तरफ महर्षि जी कहते हैं परमात्मा का कोई लोक सय कोई ना, तो निराकार में सब जगह है। जब उसका धाम है तो वो वहां है भी। अब ये साफ आप भी कहते हैं वो, क्योंकि ये विचार बिना बात सारी बिगड़ गई। और हमने संस्कृत आवा नहीं थी, हमारे पूर्वजा ने, जिसने जो भी 4 बात सीखी कि में बंडा दिए वह सत मान ली, ये वह गजा कड़ा बेचारे, और उससे भी सत्र गिर गया। वह भी बात ना रही कि वहां तक वेदांत तक सीमित रह जाते। ईब हमारे को करवा चौथ पे, ओही कमोई पे, बारली भीतरलियां पे, कनागता पे आड़े उड़ जा दिए। ये सीधे नरक में जान के रास्ते। ये देवता पत्र ना लिए पड़ते, देवता तो और न्यारे रह गए। तो बंदी छोड़कर मेरी शरण में आओ, देखो तारे देवता ने भी और करके देखो। आज कम से कम 5-5 वर्ष हो गए हमने नाम देता नहीं, और दिन बहन और भाइयों ने नाम ले रखा, कम से कम सैकड़ों आई हैं। और उनसे पूछ कर देखो कि ये नाम लिए पाछे ने कितने कनागत काटे हैं, और उसके बाद इनके घर में सुख होया कि दुख होया, इनसे मिलकर देखो, जब पता चलेगा आपने। और ये सुख तो मुफ्त का है, असली काम तो यहाँ का जन्म मरण मिटाकर सतलोक ले जाने का, इस मंत्र का जो हम देते हैं सतपुरुष का। राम राम सब जगत बखाने, आज राम कोई बिरलाए जाने, राजा राम सबको ये जग जाने, और तुमसे ताको भेद बखाने। राजा राम, रामचंद्र जी का न सब जाने, लेकिन वो रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र त्रेता में आए हैं। ज्ञानी सुन जो हृदय लाई, और मूर्ख सुने सो गम न पाई। जो विवेकशील व्यक्ति होंगे इस कथा ने सुनकर उनका संशय खत्म हो जाएगा, और जो भाई अनजान से हुआ बल्कि न्यों कहोगे या तो घर की बना रखी होगी बात, हमने कथा सुनी को ना, शास्त्रों से जानकारी हुई है हमने सभी को, और ये शास्त्र आपके सामने रखा है। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत और रामायण। प्रथम गरीबदास ने ये लिखी, कोई नो ना सोचे कि उन्हें कहेगा बेराय ना होगा। और पंतांजलि का योग इसके बराबर रख के, और योगी को बुला लो मेरे पास, योगी भूल जाएगा, मैं बताऊंगा उसको कि कहां तक आप आगे समाधि जाती है। ये पूर्ण परमात्मा थे, और इसकी साधना करने से आप भी उस वस्तु को पा सकते हो। बहन भी और भाई भी, कोई अंतर नहीं परमात्मा के पाने में, कोई फर्क नहीं, ना कोई जाति, ना कोई मजहब, ना धर्म, कोई आंट नहीं लानता, और ना कोई धर्म सहयोग देता। वह साधना आप पर करनी पड़े प्राणी ने, जब ये मनुष्य शरीर में आ जाता है। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये माया 8 भुजा की इनकी मां है, और पिता इनका निरंजन है। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीना निरंजन राई, और पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, और देव निरंजन तनमन लोभा, और काम देव धर्मराय सताए, और देवी को फिर तुरंत दरखाए। वासना इसके अंदर उत्पन्न हुई, इसने नीचता करनी चाहिए, और माया उसके पेट में समाई। पेट से देवी करी पुकारी, पेट से देवी करी करे पुकारी, और साहिब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतपुरुष सतगुरुता आए, उसकी आवाज सुनकर सतपुरुष ने अपनी शक्ति धर्मदास सहजदास द्वारा में भेजी। अष्टंगी को बंद छुड़ाए, उस माया को उसके पेट से बाहर निकाला। अष्टंगी को धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भगलिंग कीना, उसने अपने नाखून से वो जनन क्रिया उस माई में बनाई।
धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। धर्म राय और माया साजे, तीन लोग तासे उपराजे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये कहते हैं बंदी छोड़ कि तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। और पुरुष गम कैसे कह पावे, काल निरंजन जग बरमावे। ऊपर जान नहीं देता हो, क्यों कैसे जान दे, इसने 1 लाख पे रोज खाने। तीन लोग अपने सुत दीना, तीनों लोग अपने बेटियां तई दे रखे हैं, सुतों को, पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तीन लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। चौथी सुन में निरंजन स्वयं अपना बास यानी आकार में वहां रहता है। तीन देव सो उनको ध्यावे, निरंजन को वो पार नहीं पावे। तीनों देवता भी ये ध्यान लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो निरंजन ना ढूंढ पाए, आगे सतलोक में बेचारे जाएंगे कहाँ। तीनों देवा सो ध्यान उनको ध्यावे, निरंजन को वो पार नहीं पावे। अलख निरंजन बड़ पटपारा, बटपारा कहें ठग। ठग जो होता है ना, उसने ठग कहते हैं, रास्ते में बना बुनो का बात और गोज मत काट ले जा सामान ने, उसको बटपारा कहते हैं जो ठगता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोग जीव करे आहारा। आहार माने खावे, तीनों लोग के जीवों को वो देवता ने भी ना छोड़ता, उनको भी पहले वहां गे रहते पछला को प्रभु ने, और फिर अपने कर्म अनुसार दंड भोग लो। तीन लोग जीव करे आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए। ब्रह्मा भी जब यहाँ से शरीर छोड़ता है उस तपस्या पर जाता है जहां पर निरंजन उसको खावे, और फिर अपने उसको फिर दोबारा उत्पत्ति कर देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, और यकल खाए अपन धोड़ उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, और आंधर जीव करत है सेवा। ये बेचारे आंधे तो हम आप हो गए, जब हमने हमारी दूरबीन नहीं यहाँ तक काम करे, आगे की सही को ना, तो हम और सेवा करें किसकी, यही तक सीमित हो गए। और फिर 84 भी हो गए। रामई रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। कहते हैं राम रूप भी यानी माया से शरीर मिलता है, और निरंजन ने जबरदस्ती विष्णु को दबाव देकर और राम रूप में भेजा, और कारण बनवा दिया नारद के श्राप का, और फिर उसने उस राम का बकल तारा। रामई रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। और 10 अवतार माया ने धरिए, और काल अपर बल सबको छलिया। ये 10 अवतार भी स्वयं निरंजन आया, अपनी शक्तियों में प्रवेश करी निरंजन। जैसे प्रेत आत्मा दूसरे भड़के और अपने जो चावस हो कर दे। एक भगत भी बता रहा था कि मेरी पत्नी कति कुछ नहीं जाना, बेचारी साइकिल भी ना चला जानती, और एक दिन पाछे तुम्हारी कार काट कर घुमाती, अंडा सारा में गए, सारे को घुमा लाई। और हमने हो गया चाड़ा पाट गया, कार लेके ऊपर गई, बरेगी ढूंढा ढांडी करी, तो सामने अपने आप ले आई। तो हमने उसको ताड़ा, मैं बोला पता मैं कौन हूं? कौन है? अब तुम्हारा पितर हूं मैं ले आऊं चला के, कार या चला सकती है। तो इस प्रकार ये जो ऐसी आत्माएं हैं, जब ये बढ़ जाए तो निरंजन में बढ़ते हैं कि देर लगेगी। तो इस प्रकार वो हर जीव में जो बुरे कर्म करवाना वो आपका करवा जाता है, और पाछे थी बहुत पछताव प्राणी, ये आत्मा रोवे बैठ के इतना जुल्म कर दिया। ऐसा काल पुरुष किन्होंने चीना, काल पाए सब गह लीना। ऐसा राम सकल जग जाने, और आदि परमात्मा को कोई नहीं पहचाने। आदि ब्रह्म का को ना पहचाने, तीनों देव असुर अवतारा, अर्ता को वजह सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्म राय में कहूं पुकारा। और गुण तीनों की भक्ति में भूल रहा संसार, और कह कबीर निज नाम बिना वे कैसे उतरो पार। बोल सतगुरुदेव की जय। सत साहिब आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछता। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछता। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर।
आजम तेरे गट नंगे रे तू राम कहन ना पावे। आजम तेरे गट नंगे रे तू राम कहन ना पावे। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे। काल बलि तेरे सर पे बैठा भुजा पकड़ ले जाओगा। काल बलि तेरे सर पे भुजा पकड़ ले जा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा शरण राम की फिर पाछे पछे। गा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावे। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावे। लाल खंभ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छोटा। लाल खंभ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छोटा। गा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछे। गा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे। दिया लिया तेरे संग चलेगा दराड क्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दरा। कह कबीर सुनो भाई साधो करणी के फल पा। कह कबीर सुनो भाई साधो करणी। गा भाई आजा बंदे शरण राम की। सत साहिब अब इसमें कहा कि आजा बंदे राम शरण राम की। अब कई भाई यहाँ पर फिर धोखा खा जाते हैं कि कबीर साहब भी न्यों कह रहे हैं कि राम का भजन करो। राम अब राम उन्होंने बता दिया हमारा राम सतपुरुष है। आपका राम है तीन लोक के राम। इनका भी भजन करोगे ये लाभ उतना जरूर दे देंगे। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज और जल सोही मछली चढ़े बह जाते गजराज। अब मान लो आपने किसी थानेदार तो मेल कर रखा दोस्ती होगी लाभ तो वो भी देगा पर मुख्यमंत्री वाले नहीं दे सकता। साहेब जैसे राम कहो साहेब कहो। डीसी भी साहेब कहलाता है, मुख्यमंत्री भी साहेब कहलाता है और प्रधानमंत्री को भी साहेब ही कहते हैं। डीसी जिले में साहेब, मुख्यमंत्री राज्य में साहेब और प्रधानमंत्री सारे सबका ऊपर साहेब। तीन लोक के राम। अब जैसे हम राम कहते हैं तो भगवान राम में या विष्णु में सूरत चली जाती है। जिस प्रकार किसी भी महकमे में
उच्च अधिकारी होता है। जैसे डीसी के ऑफिस में या एसपी के ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं, कोई काम होता है तो वो कर्मचारी नो नहीं कहते कि एसपी साहब आगे, वो कहते हैं बस साहब आगे, और वो काम आप कह रहे थे ना, आप वो फाइल पुटअप करो। वो आके कहता साहब ने मना कर दिया, वो बार बार एसपी नहीं कहता। इसी प्रकार जिस भी, क्योंकि उनका साहब उनका भगवान ओएस है। अब हम राम का ज्ञान इसी का, इन्हीं का साधन करें। भाई राम राम जपो, भगवान राम राम नहीं जपना, उनका और नाम से, जैसे ओम मंत्र यहाँ का उत्तम मंत्र है। 21 ब्रह्मांड का ज्योत निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना में ओम मंत्र सबसे ज्यादा काम करे। ओम भागवते वासुदेव नमः, ओम के बिना भागुदेव वासुदेव नमः कोई काम नहीं करे। ओम नमः शिवा, नम ओम छोड़ दो, नमः शिवा कोई मंत्र नहीं है। ओम मंत्र यहाँ का सबसे उत्तम मंत्र है। इससे स्वर्ग प्राप्ति, सिद्धियां प्राप्ति, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटता। इसके साथ एक मंत्र और है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। उस सतनाम का श्वासों से जाप करना होगा, और यहाँ का लाभ उस ओम मंत्र से ये तो पूरा मिलेगा अपन को। और इनका हमने फिर स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में फिर धोखा। और इसके बाद एक सतनाम दिया जाए, सार नाम दिया जाएगा, वो आपको सतलोक ले जाएगा। तो हम उस, जब ये राम नाम हम कहते हैं, हमारी सुरती कबीर साहब में जाती है, सतपुरुष में, उस पूर्ण ब्रह्म में जाती है। हम राम कहें, साहेब कहें, सत साहेब कहो, राम कहो। आप राम कहोगे तो हम भी अपने कबीर साहब की तरफ इशारा जाएंगे कि हमारा राम ये है। ये आप साहेब कहोगे, आप राम कहोगे तो हमने पता है कि विष्णु तक बोल रहे हैं, ये वहां के अधिकारी, उनके उपासक हैं। इसलिए जब हम यहाँ राम नाम जो कहा है उस पूर्ण राम की तरफ, और कहा कि काल बलि तेरे सिर पर बैठा और निरंजन तुम्हारे ऊपर मंडराया रहता है, और भुजा पकड़ ले जाएगा, और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लिखा होगा। हम क्या करेंगे, टक्कर मार मार रोवांगे, और 6 महीना पास सबर हो जाएगा, बाकी अपना बाकियां का शुक्र मनावाएंगे, और बाकी ने भी ना छोड़े। अब दोपहर के बाद आपको एक सबक सुनाएंगे इस काल की महिमा का, कितना जुल्म किया इसने, और फिर उसको समझाएंगे। बोल सतगुरुदेव। अभी आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि किस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और हमारे साथ ये इतना गुप्त धोखा किसने कर रखा है। आपको ज्ञान हुआ कि ज्योत निरंजन भगवान ने, जिसको काल भगवान भी कहते हैं, इसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं, अपने ही किए कर्म का दंड ये भोग रहा है। अब ये क्या करता है, खाता कैसे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जब ये शरीर छूट जाता है, ये शरीर उसने हमारे को क्यों दिया, ये विषय वासना से तैयार करवाया, और मन रूप में ये स्वयं परमात्मा काल सब जीवों में विद्यमान हो गया। बुरे कर्म ये मन बड़ा खुश होकर करता है, और अच्छे कर्म को कहने से भी नहीं करता। जैसे शराब पीना, सिगरेट बीड़ी सुल्फा मांस आदि खाना, ये देखा देखी आप शुरू कर देता है, लेकिन अच्छे काम को, भक्ति मार्ग को, बुराई त्यागन को ये कहने से भी स्वीकार नहीं करता। सिनेमा देखने के लिए ये लगातार 2 फिल्म देख सकता है, 3 भी देख ले, 3-3 घंटे की, और परमात्मा के नाम को और धर्म के काम पे 10 पैसे नहीं खर्चन दे प्राणी को। जब इसको सियाना बना दे से, इसको डराता रहता है कि कहीं तू पैसे खर्च ना कर दे, ऐसे नुकसान हो जाएगा, और भगवान के नाम पर बैठा जब इसका कुछ ना कुछ ऐसी बातें याद दिला देगा कि भगवान का भजन तो जाएगा भूल, और पुराने उलझेड़े में उलझ जाएगा। मनमान आज तो 50 साल पहले की बात हो, वह याद आ जाए, नाम नहीं लेने देगा ये।
नाम के ऊपर बैठोगे, दुकान की मनमानो वही हिसाब करने लग जाओ, आज किस किस के देने थे, किसके लेने थे। यानी भक्ति के समय यह जरूर ऐसी उल्टी प्रेरणा करके इस प्राणी को गुमराह रखता है। 1 लाख जीव ये प्राणी जीव रोज 1 लाख प्राणी ये काल रोज खाता है। कैसे खाता है? जैसे पहले बताया था कि ये इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के इस 5 तत्व के पुतले का इसने कैसे उत्पत्ति करवाई और उसके बाद इसका के प्रारूप कर दिया। वासना से ये तैयार हुआ, वासना इसके अंदर और भर दी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और ज्यादा जितने बुरे कर्म कर सकता है ये प्राणी उसमें प्रसन्न होता है। उसको सारी वासनाओं को, दारू पीने की वासना, सुल्फा पीने की, बीड़ी पीने की, जितनी भी गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी जिसको हम समझते हैं, वो सारी इसके अंदर, इसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये इसको लगा देता है। इसके द्वारा उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये समा जाती है, शरीर छूट जाता है और उसको अपना ले जाता है। अब उसको क्या करता है? तपतशिला है निरंजन के लोक में, एक पत्थर की टुकड़ी जो अपने आप जगती रहती है, ऐसे उसमें आंच बनी रहती है बहुत भयंकर। जैसे रात्रि के समय खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो और लाइट चली जा, उसमें तवे का रंग देखा है, इतना लाल होता है बहुत घना। इस प्रकार वो तपतशिला इतनी लाल सदा रहती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जल्दी से अगर थोड़ा टेम्परेचर हो तो सूक्ष्म शरीर उस मैल न छोड़ता नहीं। वहां पर 1 लाख प्राणियों की गाड़ी ज्यों की त्यों डाल दी जाती है सूक्ष्म शरीर में। अब कहते हैं ना 13 दिन पता नहीं ये प्राणी कहाँ चला गया। 13वीं इसलिए मनाते हैं कि 13 दिन में ये तपतशिला पर भी जा लेता है, उसके बाद धर्मराज के पास भी आ जाता है, और इसने जो बनना है पशु कुत्ता गधा, ये 13 दिन के अंदर पूरा काम बन ले इसका। या नरक में जाना नरक में, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में। इस प्रकार इस तपतशिला के ऊपर ये सभी प्राणियों को ऐसे भून कर खाता है। प्राणी मरते नहीं, जीव अमर है, बिल्कुल अमर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो के अमर हुआ, वहां तपतशिला पे दुख पाया, उसके बाद मृतमंडल में आया। यहाँ पर कभी गधा बना, कभी पशु बना, कभी 184 भोगी। और मनुष्य शरीर में कौन सा सुख है? पैदा होते ही ये बच्चा, कभी इसका मच्छर लड़े, मुंह तो बोल नहीं सकता, कहीं खटमल खावे और किते मच्छर काट जावे, पेट में दर्द हो रहा हो और मां ने सोचा भूखा है और दूना दूध ठोक दे उसका निपल गेलिया। अब इसी बिरान माटी हमारी बिराना कितनी बार होली, कितने हम दुख पावे। थोड़ा सा सियाना होता है, स्कूल में जा बच्चा, इतनी मोटी किताबों का उसके ऊपर पूरा लदाना लाद देते हैं। बच्चा छोटा और पुस्तक ज्यादा। फिर वो बच्चा पढ़ता है, पढ़कर नौकरी प्राप्त करता है, फिर ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने पाछा उनके पालन लालन में उसने अपना जन्म लगाया। आखिर में फिर उनका बच्चे हो गए, उनकी शादी कर दी, आप चला गया। उसके बाद 84 त्यार। हम तो समझे हमारा वंश चल गया, हम समझे हमारा जीवन सफल हुआ। बंदी छोड़ के भाई देखो, इसके साथ साथ एक काम और कर लेते ना तुम। जब बच्चे के हमने 6 ट्यूशन लगवा रखी, 6 सब्जेक्ट लगवा रखे, और बाद में हम उसको ट्यूशन न्यारी पढ़ावे, कितना समय एक पेट की खातर उस बच्चों को कितना हम समय भी देते हैं और पैसा भी उसके ऊपर लगाते हैं। अगर उस बच्चे का एक सब्जेक्ट और लगवा दो धार्मिक कामों का, सत्संग में लावे,
और श्याम ने नो का बेटा ट्यूशन एक घंटा ट्यूशन ही मारी ले, बैठ कर आरती करवावे, ले बच्चा नाम पढ़ बेटा, ये एक मंत्र का जोटा मार दे। ये साथ की साथ उसका ऐसा अभ्यास हो जाएगा और आने वाले समय में यही धर्म का काम और परमात्मा का नाम बच्चे का साथी होगा। केवल पढ़ाई काम नहीं देगी। बच्चा पढ़ लिख कर ऐसा कुसंगत में फंस जाता है, नौकरी भी लाग गया और सारी तनख्वाह का शराब पीवे, सारी जो मेहनताना उसने मिलता है वो सारी की सारी पे की दारू पीने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्म ने साथ नहीं दिया। वो साथ देता जब भगवान का भजन उसके साथ होता, कुसंगत में बचता, और वो पैसा 10-20% वो अपने भगवान के नाम पर लगाता, वो बच्चा, उसका जीवन सफल होता। इसलिए हमने वो मार्ग, अच्छा इसी प्रकार अंत में जो बिना नाम के प्राणी चला जाता है वो बहुत दुख पावा, 84 में चला जाता है। यहां पर फिर ये तो हुआ मनुष्य शरीर में, फिर कभी बीमार हो जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी की टांग कट जाती है, किसी को पोलियो हो गया, कोई अंधा हो गया, और भी बेराना कितनी समस्याएं हैं ना जाने। कभी आप बीमार, कभी बालक दुखी, कभी रोजगार में घाटा, जैसे हमने अब सुबह बताया था। इतने कष्ट ये न्यारे रह गए, और उसका भोजन ज्योत निरंजन का बनना वो न्यारा, और अपने स्वार्थ को समय अंधा करके मोह ममता के इस बेड़ी में ला के यहां घेर दिया। इसके बारे में कबीर बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब के वाणी पर आधारित एक शब्द सुनाते हैं, और फिर इसको खोल कर बताएंगे आपको। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालत ने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कालत ने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालत ने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कारतन। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सुख संवेद का भेद छुपा के, ये गलती करी महान तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सुख संवेद का भेद छुपा के, ये गलती करी महान तने। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।